तो जब सुबह आप 5 बजे छोटू राम स्टेडियम में जाते हो तो वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बेटियाँ होती है जो कि वहाँ पे पसीना बहाती मिलेगी आपको। विनेश फोगाट ने 3 बाउट खेली, पहली 2 में उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन तीसरी में मीनाक्षी गोयत से वो हार गई। कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंच गई थी, वेट की वजह से वो जीत नहीं पाई, देश के लिए मेडल नहीं जीत पाई। उसके बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास लिया, फिर उनकी माँ बन गई, फिर वो राजनीति में आई, विधायक बनी। उसके बाद फिर उन्होंने कमबैक किया कि ना सिर्फ लड़कों की, लड़कियों की कुश्ती का भी कितना बड़ा स्कोप है और हमारे गांव में और किसी खेल को कोई पसंद करे ना करे और किसी खेल को सपोर्ट करे ना करे, लेकिन रेसलिंग को और कबड्डी को, हमारे यहाँ मिट्टी के खेल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, और खास मुद्दे में हम बात करेंगे हरियाणा की 6 बेटियों की जिन्होंने एशियन गेम ट्रायल्स के अंदर अपना सिलेक्शन करवा लिया है, और ख़ास बात यह है कि उनसे हारने वाली भी हरियाणा की बेटी हैं। तो हरियाणा की बेटियों का, हरियाणा की छोरियों का दबदबा जो है एशियन गेम्स ट्रायल्स के अंदर देखने को मिला। हालांकि ये जो आज उपलब्धि दिखाई दे रही है हरियाणा की बेटियों की, वो अभी नहीं है। इसके पीछे उनके माँ बाप का, दादा का, और जो महिला पहलवान जिन्होंने शुरुआत की अखाड़े में आके, उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो हरियाणा में छोरियों का जो एशियन गेम्स का ट्रायल था, उसमें सबसे बड़ा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था दिल्ली के अंदर, वो था विनेश फोगाट की बाउट। विनेश फोगाट ने 3 बाउट खेली, पहली 2 में उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन तीसरी में मीनाक्षी गोयत से वो हार गई। और आपको दिलचस्प बात मैं बताऊं कि मीनाक्षी गोयत जुलाना की ही, यानी कि वो जींद की बेटी, और जुलाना हल्के में उनका गांव छिबरी गांव आता है और वो वहां की वोटर है। तो एक तरह से एक वोटर ने अपने विधायिका को चित कर दिया एशियन गेम ट्रायल्स के अंदर, कुश्ती के अखाड़े में, मैट पर। तो सतसिंह जी, वैसे तो महिला कुश्ती का जो योगदान है ना, उसमें मास्टर चंदगी राम ने शुरुआत करवाई अपनी बेटियों से। सोनिका कालीरामन को कौन नहीं जानता। जब वो मिट्टी के अखाड़े में, दंगल में, जब मास्टर चंदगी राम अपनी बेटियों को और जगदीश कालीरामन उसका जो बेटा है, उनको साथ लेके दंगल में जाते थे, और महिला जब कुश्ती की शुरुआत हुई दंगल में, तो लोग कहते थे कहाँ बेटियों को अखाड़े में लेके जाते हो, ये मास्टर चंदगी राम भी ना बुढ़ापे में ना कुछ सठिया गया है। हालांकि बहुत बड़े पहलवान हुए हैं और उनका तो मतलब कुश्ती में बहुत बड़ा योगदान है मास्टर चंदगी राम का। उन्होंने अखाड़ा भी चलाया और खुद भी बहुत बड़े पहलवान हुए। लेकिन आज जब सोनिका कालीरामन अखाड़े में जाती थी और उन्होंने देश के लिए खेलना शुरू किया, उसके बाद से बेटियां अखाड़े में उतरी है। उसके बाद सुमन कुंडू आई, फिर गीता बबीता फोगाट आई, साक्षी मलिक ने तो ओलंपिक में देश के लिए पहला पदक जीत के एक नया इतिहास, कीर्तिमान स्थापित कर दिया रियो ओलंपिक में। तो फिल्मों, गीता बबीता के ऊपर दंगल फिल्म भी बनी। और उसके बाद महिला कुश्ती का जब साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में जब पदक जीता, उसके बाद एकदम से बेटियां जो है ना अखाड़ों में और मैट पे और कुश्ती में शुरू। सोनिका कालीरामन की आपने बात की, जिस समय मास्टर चंदगी राम ने सोनिका कालीरामन को खिलाना शुरू किया अखाड़े में, उस समय उनको बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ था, बहुत ही ज्यादा विरोध झेलना पड़ा था। मास्टर चंदगी राम जो अपने आप में नामचीन पहलवान थे, जिनका नाम ना सिर्फ हरियाणा में, हरियाणा से बाहर और कई इंडिया से भी बाहर इतने इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, तो उनको भी अपनी बेटी को जब उन्होंने उतारा तो लोगों का ये कहना था कि भाई कुश्ती जो है, ये अखाड़े जो हैं, ये अगर लड़कियां आएंगी तो अपवित्र हो जाएंगे और लड़कियों का कोई काम नहीं, उनका काम चूल्हा चौका तक है। लेकिन
उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया मास्टर चंदगीराम ने। ये धुन के पक्के, और वो कितने, मैं तो आज सोचता हूँ कि वो कितना दूरदर्शी रहे होंगे मास्टर चंदगीराम, जो उन्होंने कुश्ती के फ्यूचर को देखा कि ना सिर्फ लड़कों की, लड़कियों की कुश्ती का भी कितना बड़ा स्कोप है, और हमारे गांव में और किसी खेल को कोई पसंद करे ना करे, और किसी खेल को सपोर्ट करे ना करे, लेकिन रेसलिंग को और कबड्डी को हमारे यहाँ मिट्टी के खेल को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और किसी के पास भी सपोर्ट करने के लिए 10 रुपये है ना, तो जो वो दंगल खेल के और वो इस तरह से अपनी चादर लेकर के जब घूमते हैं ना, तो हर कोई पहलवान अपनी तरफ से 5 पहलवान को रुपये 5 10 रुपये रुपये बड़ा 10 जैसा रुपये योगदान होता कोई है। ना कोई कुछ ना कुछ योगदान जरूर देता है, और उसका ये प्रतीक होता है कि भाई हमारा आपको पूरा सपोर्ट है, और तू हमारे गांव का पहलवान है, और तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये सोशल रिकग्निशन, ये सोशल रिस्पेक्ट। और मैं आपको बताऊं, जो आपने बात शुरू की कि मास्टर चंदगीराम की, कि मास्टर चंदगीराम ने ये शुरू किया, आज भी जिन 6 बेटियों के जिन बेटियों ने सिलेक्शन ट्रायल में एशियन गेम्स के अंदर सिलेक्शन ट्रायल में अपना नाम पक्का किया है, उनके पीछे भी बेटियों की मेहनत तो है ही, लेकिन जुनून जो है, जिद जो है, वो उनके पिता की है। आप किसी भी महिला पहलवान को किसी रैंडमली किसी को उठा लीजिए, उनके घर में या तो उनका पिताजी या उनका ताऊ या उनका दादा, कोई ना कोई, या कोई भाई, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसकी मेडल की जिद होगी, जिसकी सोशल रिकग्निशन की जिद होगी, जो अधूरा सपना उनका अपना रह गया होगा, और बेटियों के थ्रू, छोरियों के थ्रू वो पूरा करना चाहते हैं। ये खासियत है। देखो, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई या तो कुश्ती में या कबड्डी में या किसी और गेम में कोई व्यक्ति अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, देश के लिए मेडल नहीं जीत पाया, या नामचीन खिलाड़ी नहीं बन पाया, वो आज अपनी बेटियों में वो सपना देखता है, और उनके पीछे अपनी सारी ताकत झोंक रखी है। जमीन बेच देते हैं, अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, दिन रात उनके पीछे साए की तरह रहते हैं, उनके लिए बादाम घोट कर पिलाते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं, सप्लीमेंट इतने महंगे महंगे। आप तो ये देखो, गांव में एक आदमी जो अपने बच्चे को, बेटे को या बेटी को स्पोर्ट्समैन बनाना चाहता है, वो खुद बेशक चटनी रोटी खाता हो, प्याज के साथ रोटी खाता हो, लेकिन अपने बेटे को, बेटी के लिए वो सप्लीमेंट मंगवाते हैं, इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट मंगवाते हैं, डाइट उनकी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी महंगी डाइट होती है। आप देखोगे, हम तो यहाँ ये रोहतक में जो अखाड़ा है, जो मनदीप चलाते हैं कोच, सरकारी मनदीप कोच, हाँ। मनदीप कोच जो छोटूराम स्टेडियम में चलाते हैं, वहाँ पे ना महिलाओं के लिए, महिला पहलवानों की एकेडमी उनके पास है। तो जब सुबह आप 5 बजे छोटूराम स्टेडियम में जाते हो, तो वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बेटियां होती है, जो कि वहाँ पे पसीना बहाती मिलेंगी आपको। और उनके जो माँ बाप है, वो दोनों तरफ, जैसे ग्राउंड में हम जैसे ट्रैक पे जाते हैं, तो दोनों तरफ उनके माँ बाप खड़े होते हैं, और जब वो एक स्पार्टा लगाते हैं, दौड़ के लिए रेस लगाते हैं, तो वो उनको पीछे से उनकी आवाज़ आती है, भागो बेटी भागो, ये करो वो करो। उनका जोर जो है ना, वो अपनी बेटियों के लिए दिखाई देता है। और फिर कुश्ती के मैट पे पहुंचते हैं तो ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं, दाव बेटी लगाती है, जोर माँ बाप का लगता है बाहर बैठे बैठे। तो ये जो चीज़ है ना, ये उनके माँ बाप का योगदान जो है वो सबसे ज़्यादा होता है इसमें ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ नोट करने वाले है ना, जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड है ओपी जी, वो ये है कि पहले बाबू ने जोर लाया छोरा पे कि भाई छोरे ने पहलवान बनाऊंगा, लेकिन एक तो लड़कों में कंपटीशन जो है ना वो अलग ही लेवल का है, और दूसरा लड़कों को मोल्ड करना, लड़के पथ भ्रष्ट ना, क्योंकि लड़के अपनी मर्जी से कहीं भी जाते हैं, दोस्ती करते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं, बहाने बनाते हैं। तो नशे का भी बड़ा, फिर नशे का भी एक बहुत बड़ा इशू है। पहलवानी में तो भी, अब स्पोर्ट्स में भी आ गया है। अब इन पिताजी ने, इन बाबुओं ने देखा, उनकी नजर पड़ी छोरियों के ऊपर कि भाई हैं तो ये भी मेरे बालक,
इसमें भी वो एक खून है, इसमें भी वो एक डीएनए है। जो छोरे मारा है और ये सारी बात भी मानना है, इन्हें जो काम कहते पूरी सिंसियरिटी से, डेडिकेशन से करती है। और वह बात है दंगल फिल्म वाली, भाई गोल्ड तो गोल्ड हुआ है, चाहे छोर लावे चाहे छोरी लावे। तो इन बाबुओं ने जोर लगाना शुरू कर दिया अपनी बेटियों के ऊपर कि एक तो सिंसियर रहेंगी, पथभ्रष्ट नहीं होंगी, खाम खा वो दोस्तीबाजी में नहीं घुसेंगे, ना बहाने मारेंगी, और जैसे Discipline भी चाहो सबसे ज्यादा होता है। जैसे चाहो आप इनको मोल्ड कर सकते हो। ये जो ट्रेंड है ना, ये महावीर फोगाट वाला जो मामला है जिसपे दंगल फिल्म भी बनी, उनकी तो मजबूरी थी कि उनके पास लड़का नहीं था उस समय, तो उन्होंने गीता को बनाया, फिर बबीता आ गई, फिर विनेश आ गई, ऋतु आ गई, संगीता आ गई, प्रियंका आ गई, और फिर आसपास की बहुत सारी लड़कियां आ गई, तो उनको बनाया। और ऐसे ही इन बाबुओं ने जब देख लिया कि ये छोरे मारे किसी काम के नहीं है, तो उन्होंने अपनी बेटियों पे जोर लगाया। और 2010 का जो दिल्ली का कॉमनवेल्थ गेम्स का जो गोल्ड मेडल था गीता का, शुरुआत पहली महिला पहलवान जो मैट के ऊपर ली, सोनिका कालीरमन दंगल की पहलवान एक दंगल की पहलवान है, और मास्टर चंदीराम की वो बेटी है जिसका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उसने दंगल में घुस करके उंगली फहराई कि लड़कियां भी जो है ना ये गेम खेल सकती है, तो उसने तो पाथ ब्रेक किया। लेकिन सोनिका कालीरमन को वो नेम, वो फेम, वो रिकग्निशन, और जैसे दंगल फिल्म बनी वो नहीं मिल पाया, उसका ड्यू था। लेकिन चलो ये तो डेस्टिनी की बात है। एक जाखड़ भी है जो कि भारत केसरी बनी, सबसे ज्यादा भारत केसरी बनने का, सुमन कुंडू जो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, बहुत ही अच्छी पहलवान हुई है अपने टाइम की। तो अगर देखा जाए तो सुमन कुंडू और वो जाखड़ जो पहलवान है वो दंगल की पहलवान हुई है, और उन्होंने कॉमनवेल्थ में भी पदक जीते हैं। और वो जाखड़ तो जैसे डीएसपी की पोस्ट पे गीतिका जाखड़ है, वो डीएसपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी कांग्रेस की, तो उनको डायरेक्ट डीएसपी लगाया था। एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा, वैसे ऐसा नहीं है कि पहलवानी सिर्फ हरियाणा में है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी, लेकिन खास बात क्या हरियाणा की, इन्होंने दंगल से मैट पर आने में टाइम नहीं लगाया, इसीलिए मेडल हरियाणा से आ रहे हैं। वहां पर आज भी दंगल ही खेलते हैं, उनका इतना फोकस जोर नहीं था। अब धीरे धीरे सब जगह चीजें बदल रही हैं, लेकिन हरियाणा वाज क्विक। हरियाणा ने अपने आप को अडेप्ट सेकंडों में किया, बहुत जल्दी अडेप्ट किया, और लड़कों पर फोकस की बजाय साथ साथ लड़कियों पर भी किया। इसीलिए हरियाणा मेडल देखो आप, हरियाणा के सिलेक्शन ट्रायल देखो आप हरियाणा के, उनसे हारने वाले भी हरियाणा के, और दूसरी तीसरी भी हरियाणा की। और ये पूल जो है ना ज्यादातर हरियाणा वालों की तरफ से भरा हुआ है। तो ये हरियाणा, जुनून देखो ना आप सत सिंह जी, जुनून आप ये देखिए कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंच गई थी, वेट की वजह से वो जीत नहीं पाई, देश के लिए मेडल नहीं जीत पाई। उसके बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास लिया, फिर उनकी माँ बन गई, फिर वो राजनीति में आई, विधायक बनी, उसके बाद फिर उन्होंने कमबैक किया। आप ये देखो 30+ की एज में आके और सीधे माँ बनने के बाद 9 महीने 10 महीने का बच्चा उनके पास होगा अभी में भी, और उसके बाद मैट पे आती है और अपने से कम उम्र की उभरती हुई पहलवानों के साथ उनका मुकाबला होता है, 2 कुश्तियां जीतती है। जिस मीनाक्षी गोयत से विनेश फोगाट आ रही है, वो मीनाक्षी अभी रैंकिंग में उनका मेडल था नेशनल में, और एशियन चैंपियनशिप में उनका मेडल है। मीनाक्षी वो पहलवान है आज के टाइम में 53 किलो में, कि वो जापान की जो पहलवान थी सुजुकी, जिसने विनेश फोगाट ने जिसको हराया था, उससे भी तेज रफ्तार पहलवान है ये मीनाक्षी गोयत, और उससे विनेश फोगाट आ रही है। तो कहने की ये बात है कि हरियाणा में जो है, चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों, लेकिन आज के टाइम में देखेंगे तो हरियाणा में बेटों से ज़्यादा अचीवमेंट बेटियों के नाम है। कुश्ती की बात कीजिए, कबड्डी की बात कीजिए, शूटिंग की बात कीजिए, बैडमिंटन की बात कीजिए, कौन सा ऐसा गेम है जहाँ पे हरियाणा की बेटियां परचम न लहराती हो। कल मैं महावीर फोगाट द्रोणाचार्य अवार्डी जो हैं, जो दंगल फिल्म में
बलाली गांव। हाँ, आमिर खान जो बने हैं। कल मैं बलाली गांव चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में उनके पास इंटरव्यू के लिए गया, तो उनसे मैं यही बात पूछ रहा था कि आजकल ऐसा क्यों है कि बेटियों के मेडल आ रहे हैं, बेटों के नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा इसके पीछे कोई भी अलग कारण है, सिर्फ एक कारण है, क्योंकि लड़के लगातार मेहनत नहीं करते हैं, बीच में कट मारते हैं, बीच में मेहनत करना छोड़ देते हैं, थोड़ी सी उपलब्धि मिलती है कॉलर अप कर लेते हैं, हवा में आ जाते हैं, ध्यान भटक जाता है। जो कोई भी प्रैक्टिस करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जो भी पसीना बहाएगा मेडल उसका आएगा ही आएगा। इस छोटी सी बात में उन्होंने ना पूरी बात को समझा दिया कि लड़कियां बहुत मेहनत कर रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं, जी तोड़ के मेहनत कर रही हैं। और यही जो खूबी है ना हरियाणा के बाबुओं की, उन्होंने पहचान लिया है कि जो गोल्ड हम चाहते हैं, मेडल का कलर जो चाहते हैं, वो बेटे ना पूरा कर सके सपने, बेटी हमारे सपने पूरे कर सकेंगे। और जो ये 6 लड़कियों का जिनका सिलेक्शन ट्रायल में एशियन गेम्स में हुआ ना, उनमें 3 जो है ना वो हमारे रोहतक की छोटूराम स्टेडियम में, मनदीप जो हमारे कोच हैं, 3 लड़कियां सिर्फ एक स्टेडियम से। और अपने साथियों को ये भी बता दे, ये वही स्टेडियम है जहां से रियो ओलंपिक्स के अंदर मेडल लाने साक्षी मलिक इसी नर्सरी की, इसी स्टेडियम की प्रोडक्ट है। यही मनदीप कोच, ईश्वर दैया और बाकी साहिबान जो कोच साहिबान है, यहीं पे उसने रह करके अपनी ट्रेनिंग की और फिर वो मेडल जीत पाई। तो यहाँ से 3 और लड़कियां, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। छोटूराम जो रेसलिंग एकेडमी है उसमें बहुत सारी लड़कियां आती हैं, और एक सुबह सुबह कभी आप, कई स्टेट की लड़कियां होती है, शाम को आओ सुबह, और वो लड़कियां जिस हिसाब से वहाँ मेहनत करती हैं, पूरा प्रोफेशनल, पूरा डिसिप्लिन, पूरा प्रोफेशनल अप्रोच से वहाँ काम होता है। तो और आपने सही कहा, सिर्फ हरियाणा की नहीं, वहाँ तो पता नहीं 5 से 6 स्टेट, 5 से 6 स्टेट मध्य प्रदेश की, बिहार की, झारखंड की, राजस्थान की, पंजाब की, दिल्ली की। मतलब हम तो वहाँ जाते हैं स्टेडियम में सुबह सुबह कई बार। तो मनदीप जो कोच है उनसे बातचीत की, तो वो कहते हैं कि यहाँ अकेले हरियाणा से नहीं है, और भी 6, 7, 5 जो स्टेट है वहाँ की पहलवान है। और यहाँ पे आसपास में ही वो रूम लेके उनके माँ बाप जो है वो यहाँ उनके साथ रहते हैं, किसी के साथ माँ रहती है, किसी के साथ बाप रहता है, और बिल्कुल गरीब घरों से हैं, आर्थिक रूप से उनकी कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन उन्होंने बेटियों की अचीवमेंट के लिए, बेटियों की सफलता के लिए, उनका करियर बनाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा इसमें रखा है। एक चीज जो मैं मेंशन करना अभी रह गया, महावीर फोगाट ने एक और बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ एक साइकोलॉजी बड़ी खराब है कि जैसी सरकारी नौकरी मिली वैसी कुश्ती छोड़ देते हैं, खेल छोड़ देते हैं। बोला ये भी एक बड़ा हर्डल है। तो लेकिन जो लगातार मेहनत करता रहेगा, छोटे मोटे अगर कुछ मिल भी गया, नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, उसके बाद भी अपने गेम पर ध्यान करता रहा, तो वो बंदा फिर मेडल के पास जरूर जाएगा। तो ये जो लड़कियां आ रही है ना ओपीजी अलग अलग स्टेट से, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि दूसरे स्टेट्स में रेसलिंग में इतना कंपटीशन नहीं है, और ये यहाँ से एक बार बढ़िया करके और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए जब कुश्ती खेलती है ना, तो ये मेडल भी ले जाती हैं, और रेलवे में और बाकी डिपार्टमेंट में जॉब भी उनको मिल जाती है, और उनकी स्टेट गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है। ये भी एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया भी है रेसलिंग गेम को खेलने का। लेकिन हरियाणा की छोरियों की बात अलग ही है, और ऐसा बाकी स्टेट्स में भी अब अच्छे अच्छे रिजल्ट आने भी शुरू होंगे, और हरियाणा तो अपने आप में एक अग्रणीय पहचान बना चुका है। इस सारे मसले पर आपका क्या कहना है? आपकी राय का इंतजार रहेगा कि हमारी बेटियों, हमारी छोरियों के मेडल के पीछे क्या उनके घर वालों का, उनके घर वालों का जो टूटा हुआ सपना है, क्या वो है, वो अपनी बेटियों के थ्रू उसको पूरा करना चाहते हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। Thank you.